मैं नहीं मानता कि कहीं राहुल गांधी है। गारंटी गुरंटी किस चीज़ की है जब अपनी गारंटी नहीं, अपने चुनाव की गारंटी नहीं, अपने उत्तर प्रदेश की गारंटी नहीं। कहाँ मोदी, कहाँ पीदीर, कहाँ पीदी का शोरबा, कहीं कोई कहानी भी नहीं बनती। 2024 में आप मानते हैं कि 19 की पारी को दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, 10 की 10 स्वीप करेंगे? कंटिन्यूस तीसरी बार मोदी बनेंगे, ये देश में एक रिकॉर्ड बनेगा। हमें ये मैसेज हुआ कि कल इस्तीफा देंगे, कैबिनेट का फैसला हो गया, तो ये ऊपर के लोगों का फैसला, हमें कोई लेना देना, हम बीच में झांकते। मैं तो बिल्कुल आंख बंद करके इनके साथ हूँ। मुझे जितना सामान इज्जत और इन्होंने दिया है, मैं दूसरी बार सोचते नहीं। मैं तो वन साइडेड आदमी हूँ। तो आदमी का टेस्ट एक बार होता है, बार बार तो चेयरमैन सुशील मोदी थे जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस पर रजिस्टर में लिखा बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये रिकॉर्ड पे आज भी बॉन्सी जेल में है। तो हमारी जेलों में भी, हमारे इसमें भी, दोनों में जबरदस्त सुधार हुए हैं। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत चौटाला जी हैं। रंजीत जी 2019 में मंत्री बने थे और 12 मार्च को उन्होंने दोबारा मंत्री पद की शपथ ली है। धन्यवाद, थैंक यू। 12 मार्च को एक घटनाक्रम हुआ और मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफा दिया, पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद दोबारा शपथ हुई, आपको मंत्रिमंडल में लिया गया है। चुनाव क्योंकि लोकसभा के भी आ चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और विधानसभा चुनाव में भी 6-7 महीने ही बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखा जाए, प्रदेश की जनता कैसे देखे? सबसे पहले तो ये सवाल। इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कोई भी निर्णय लिए जा सकते हैं। एक बार कामराज प्लान आया था कांग्रेस के वक्त, सब चीफ मिनिस्टर के फैसले। मोदी साहब सर्वे सर्वा सबसे बड़े आज पार्टी में और देश के प्रधानमंत्री हैं। पार्टी के कुछ निर्णय पहले दिन वो हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत तारीफ करके गए, अगले दिन उनका आपस में प्रधानमंत्री का, पार्टी का। मैं एक दिन एक छोटी घटना बता रहा हूँ। अरुण जी इनके पार्टी के बहुत सीनियर आदमी हैं, संगठन का काम देखते हैं। मेरी एक दिन उनसे मुलाकात थी। वो कहने कि मैं आपके मुख्यमंत्री की एक बात से बहुत तारीफ करता हूँ कि जब उन्हें कहेंगे कि आप ये काम छोड़ के इस काम पे चले जाएं तो दोबारा वेट नहीं करेंगे, उसी दिन इस्तीफा देके अपना काम पे चले जाएंगे। ये नहीं देखेंगे मैं उससे बात करूं, उससे बात करूं। बहुत मैच्योर्ड हैं। मेरा 4.5 साल उनको एज चीफ मिनिस्टर मैंने देखा है। बहुत शांत, बहुत गंभीर हैं, हर सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया समझते हैं। पार्टी के बड़े मुद्दे हैं, ये ऊपर होके मैं समझता हूँ उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कई बार ऐसी इतनी बड़ी पार्टी है, उन्हें अमित शाह जी को लेके वहाँ चले गए, नड्डा साहब को वहाँ लेके चले गए, पीयूष गोयल को लेके यहाँ ले आए, हरदीप पुरी को लेके आ गए, वैष्णव जो बीजू जनता दल के थे उन्हें ला के आज देश का सबसे बड़ा रेलवे मिनिस्टर उन्हें बना दी। मेरा ये मानना है कि मोदी साहब को कहीं ऊपर संगठन में या सरकार में कहीं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस करके लेके बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। यहाँ थे तो स्टेट को उन्होंने एकदम बदल दिया, वहाँ कोई भी जिम्मेदारी देंगे बहुत। तो ये बड़े लोगों के आपस के फैसले, इसमें ना हम जानकारी कोशिश करते देखने की क्या हुआ, क्यों हुआ। हमें ये मैसेज हुआ कि कल इस्तीफा देंगे, कैबिनेट का फैसला हो गया। 41 मुख्यमंत्री जी का फैसला था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पूरी कैबिनेट का ऑटोमेटिकली रेजिग्नेशन हो जाता है। हम कुछ देर बाद 41 उनके मेंबर थे, 6 हम थे और 1 गोपाल कांडा, हम 7 मेंबर इकट्ठे थे। हमें मैसेज आया आप राजभवन पहुँचे। हम 48 MLAs ने जाके कह दिया कि नायब सिंह जी, ये क्योंकि मनोहर लाल जी ने उन्हें मनोनीत करे, पहले कुछ दिन पहले अध्यक्ष बना के लाया, फिर उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिए। तो ये ऊपर के लोगों का फैसला, हमें कोई लेना देना, हम बीच में झांकते। आज भी हमारे आदरणीय हैं, मैं उनकी पहले से भी ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मुख्यमंत्री नहीं भी है तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और पार्टी के फैसले, पार्टी का एक ही बात समझे कि सारी रणनीति इस बात की चल रही है कि हम 10 की 10 लोकसभा जीते, अगली विधानसभा में बीजेपी आए, तो इसमें कौन आदमी छोड़े, कौन ज्वाइन करे, ये बहुत छोटे इशू हो जाते हैं। रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया। चौधरी साहब, आप 4.5 साल प्रदेश के बिजली मंत्री रहे और ये कहा जाता है कि अगर किसी देश का, प्रदेश का विकास सुनिश्चित करना है तो उसकी ऊर्जा को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। आपके कार्यकाल के दौरान एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि करीब 5,000 से ज़्यादा गाँव में, हरियाणा में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का काम किया गया। किस तरह का रहा ये 12.5 मार्च से पहले का 4.5 साल का आपके बिजली मंत्री और जेल मंत्री रहते हुए ये कार्यकाल, आप इसको किस तरह आंकते हैं? मैं आपसे बताऊं, कहते हैं कि एक एक्सेप्टेड फैक्टर है कि जितना आदमी ने 1800 साल में जानकारी अर्जित करी,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 150 साल में बराबर का टेबल आएगा। जितना 150 साल में आदमी ने ज्ञान अर्जित करा उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 18 साल में, और जितना 18 साल में करा पिछले 5 साल में। आज बच्चे मोबाइल पे आकाश पाताल जमीन तीनों को निकाल के रख दें कि चंद्रयान पे क्या हो रहा है, वहाँ क्या है, ये साथ की साथ घटना आप और हम देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी इंपॉर्टेंट, आज पावर भी इतनी इंपॉर्टेंट होगी। अगर पावर नहीं होता तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दुबई और जो दूसरे आपका है, इनका रेलेवेंस ही नहीं होता। दुबई इतना बड़ा सिटी नहीं बनता, ना वहाँ बरसात होती, ना वहाँ नदियाँ हैं, ना पानी है, ना कुछ, मतलब कुछ फसलें ही नहीं हो रही। दुबई इस करके बन गया कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का ट्रेड सेंटर बन गया। तो पावर जीवन का बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। पावर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। मेरे से पहले 5 साल हमारे मुख्यमंत्री जी पे था, अब इन्होंने मुझे दे दिया। मैं एक ही बात बताऊं कि हमारा जब से 2014 में उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, पहले मीटर बार लगवाए सब पर। मैं तो बधाई पूरी टीम को देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में मैंने 4.5 साल इस मंत्रालय को चला रहा हूं। इसमें हमारा लाइन लॉस जो था वो पहले 31% था, आज हमारा लाइन लॉस 1 डिजिट में आ गया। ये मार्च में हमारा हो जाएगा। नंबर 2, हमारा 3700 करोड़ घाटे में था जब हमने टेक ओवर करा। आज हमारा कभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट में नहीं आती, आज हमारी 1000 करोड़ में प्रॉफिट में है। मुझे राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ हूँ। हम सोलर कंजर्वेशन में पूरे देश में हम नंबर 2 आए हैं कर्नाटक के बाद। और पूरे देश में अब हम जो 84% हमारे गांव में इंडस्ट्री जितनी जापान की आ रही है, 1280 इंडस्ट्री आई है, जिनमें 28% अकेले हरियाणा, मतलब 24, अब 400 से ज़्यादा इंडस्ट्री हरियाणा में लग रही है। दोनों मारुति उद्योग आगे, सेकंड भी अब खरखोदा में आ रहा है। तो पावर डिपार्टमेंट बहुत बेहतर हुआ, बहुत इसमें सुधार हुए, प्रॉफिट में आए। लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, जो हरियाणा में आज पोजिशन किसी की। हमारी दोनों कंपनीज हैं, DHVVN और UHVVN, जो दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। हमारी दोनों A+ है। A+ जब होती है, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मैं इस 4.5 साल में मुझे मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। मैंने जेल में भी इतना ही सुधार करा, जेल में भी बहुत बढ़िया हुआ। एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कमेटी ऑन स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन डिफेंस, फॉर रेलवेज। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है जो जेल विजिट करती है। उन्होंने तिहाड़ करा, उन्होंने तेलंगाना करा, उन्होंने देश की सब जेलें विजिट करी, और उन्होंने हमारी बॉन्डसी जेल भी विजिट करी। उन्हें स्टेट गेस्ट डिक्लेयर हुए। हमारे सेशन जज, DC, SP सब उनके साथ थे जब कमेटी आई। हमारे DGP भी वहीं थे। जब जाने लगे वो देखते हैं कि कैद में आने के, जेल में आने के बाद कैदी से व्यवहार कैसा करा जाता है, उसे घर से मुलाकात कैसी होती है, उसकी टेलीफोन कन्वर्सेशन घर वालों से होती है कि नहीं, जब उसकी पैरोल या बेल आ जाती है तो उसके साथ कितने टाइम रोका जाता है या तुरंत कर दिया जाता है। ये सब के उसके फंडामेंटल राइट्स पे कोई धक्का तो नहीं हो रहा। ये सब एग्जामिन करके जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपना रजिस्टर रख दिया कि सर हम आपकी कमेंट्स चाह रहे हैं। तो जो कमेटी के चेयरमैन, तो उसमें कांग्रेस के, उसमें आपका DMK के, उसमें तेलुगु देशम के, उसमें ममता बनर्जी के, पार्टी, सब पार्टी के मेंबर होते हैं। तो चेयरमैन सुशील मोदी थे जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने उस पर रजिस्टर पे लिखा बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये रिकॉर्ड पे आज भी बॉन्डसी जेल में है। तो हमारी जेलों में भी, हमारे इसमें भी, दोनों में ज़बरदस्त सुधार हुए हैं। और मेरी कार्यप्रणाली, मेरी दायित्व निभाने की जिम्मेदारी, मेरी इमीडिएट एक्शन करने की बात पे। और मुझे कहना नहीं कि आज के ज़माने में युधिष्ठिर तो कोई नहीं होता, पर जितना मैंने ईमानदारी से जो काम करा उसके लिए मुझे पार्टी ने बहुत भरोसा, विश्वास करके, मेरे पे भरोसा विश्वास करके मुझे फिर दोबारा कैबिनेट में स्थान दे दिया। पहले 5 में मुझे बनाना, एक इंडिपेंडेंट को इतनी इज्जत देनी मेरा सौभाग्य है। और मैं ये समझता हूँ कि उनका मेरे पे बहुत ब्लेसिंग रही है, उन्होंने ये काम दिया। निश्चित तौर पे पहले कार्यकाल में भी आपको कैबिनेट में स्थान मिला और दूसरे कार्यकाल में भी आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भरोसा तो पार्टी को आपके ऊपर है, आला कमान को भी है। अगर अब क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं, क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच, प्रदेश की जनता के बीच जाएगी और किस तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगी? मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2-3 चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ
कि फॉरेन अफेयर्स में आज इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम बहुत आगे चले गए। जब भी G20 सम्मेलन होता था, यूएनओ की मीटिंग्स होती थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मनमोहन सिंह थे, चाहे राजीव गांधी थे, चाहे नरसिम्हा राव थे, वो तीसरी लाइन में खड़े होते थे। और आज जब भी सम्मेलन होता है तो जो पहले 5 होते हैं, जिसमें अमेरिका के बाइडेन हैं, पहले ट्रंप थे, आपके चाइना के हैं, जिनफिंग हैं, पुतिन हैं, फ्रांस और जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर और चांसलर हैं, हमारे मोदी साहब पहले 5 की फर्स्ट लाइन में खड़े होते हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि हमारा बहुत इमेज बार बढ़ा है। एक सर्वे में, जिसे मैं नहीं कहता, ये तो वर्ल्ड वाइड होता है, हम आज वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी बन गए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अगर हम डिफेंस में भी देखें कि जो सबसे मजबूत देश 4 हैं, उन 4 में इंडिया 1 नंबर पे आ गया। तो जो हिंदुस्तान का मान इज़्ज़त जो बढ़ी है, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिया है, कश्मीर के मामले में फैसला जो करा 370 का हटाने का करा, ये सारे ऐसे बोल्ड डिसीजन है जो सरदार पटेल करते थे, वो हमारी लीडरशिप ने करे। लोग, एक फ्रेंच प्रोवर्ब है कि वुमेन वीप्स फॉर द ब्रेव मैन। जब कोई आदमी बहादुरी करता है तो उसके लिए फिर लोग पागल होते हैं। तो मोदी साहब का एक बहुत बड़ा स्थान है। यूरोपियन मीडिया लिखता है कि ही इज स्टॉर्म पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि जब समुद्र में तूफान आता है तो एक पक्षी उड़ के आता है पहले। उस पक्षी के उड़ने आने से जो मछुआरे होते हैं वो समझ जाते हैं कि तूफान आ रहा है समुद्र में, तो अपनी किश्तियाँ हटाने शुरू कर देते हैं, अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं। तो आज तो मोदी साहब को वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा तूफान नरेंद्र मोदी है। मैं तीसरी बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू 52 में बने, 57 में बने, 62 में बने। तब एक ये था कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, जलियांवाला बाग की घटनाएं थी, उन सब का एक काउंटर इफेक्ट था, साइड इफेक्ट था। लोगों ने गुलामी के खिलाफ एक मैंडेट कांग्रेस को समझते थे, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा, कांग्रेस को मैंडेट दिया। उसके बाद फिर कोलिशन गवर्नमेंट है, एनडीए की है, यूपीए की है, इवन इंदिरा जी को भी बीच में एक ब्रेक मिली थी 70 में, वो तीसरी बार नहीं, कंटिन्यूस तीसरी बार मोदी बनेंगे, ये देश में एक रिकॉर्ड बनेगा। आजकल गारंटियों का दौर चल रहा है। मोदी जी की गारंटी सब मानते हैं, सब जानते हैं, जो उन्होंने काम किया वो उनका काम की गारंटी। राहुल गांधी की ओर से भी गारंटियां दी जा रही हैं किसानों को लेके। आप किस तरह से देख रहे हैं ये गारंटी वर्सेस गारंटी की जो वॉर 2024 के लोकसभा चुनाव में, ऐसा लगता है, होने जा रही है? सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है। मोदी साहब की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पूरी दुनिया मान रही है। सबसे बड़ा मैसिव मैंडेट इन्हें मिला है। गुजरात के हैं 28 सीटें, गुजरात की 28 की 28 2014 में जीती, 2019 में जीती, 24 में फिर जीतेंगे। वहाँ से उठ के वाराणसी आके चुनाव लड़ते हैं और फिर वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी 80 सीटों में केवल 2 सीटें जीती, और उसके बाद सोनिया गांधी जी ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं, और राहुल गांधी कहते हैं मैं वायनाड जाके चुनाव लड़ूंगा। जब आदमी मैदान ही छोड़ जाए, जब पोरस युद्ध लड़ रहे थे, नहीं राणा सांगा तो अपने हाथी से युद्ध जीतने के बाद हाथी से उतर के नीचे आ गए, इसी बात पे युद्ध हार गए कि राणा सांगा नहीं है। जब सेनापति फौज का हट जाए ना, तो उसकी फौज की ये स्थिति होती है जैसे भेड़ बकरियों का झुंड हो, उसके पीछे अगर गवाला नहीं हो तो भेड़ बकरियों का झुंड भी अगले 10 मिनट में बिखर जाएगा। कांग्रेस कभी भी इतनी डिप्रेशन नहीं देखी कि 70 में एक ऐसा वक्त आया था जब कांग्रेस चुनाव लड़ने से मना कर गई थी। आज कांग्रेस में ये हालत है कि कोई चुनाव लड़ने को, टिकट लेने को तैयार नहीं। मैं नहीं मानता कि कहीं राहुल गांधी है। गारंटी गुरंटी किस चीज़ की है जब अपनी गारंटी नहीं, अपने चुनाव की गारंटी नहीं, अपने उत्तर प्रदेश की गारंटी नहीं। कहाँ मोदी, कहाँ पिदीर, कहाँ पीदी का शोरबा, कहीं कोई कहानी भी नहीं बनती। आज आप कई जलसे हुए, आपके सम्मान में हिसार में जलसा हुआ, बहादुरगढ़ में आपका स्वागत किया गया, फतेहाबाद में स्वागत हुआ आपका, और सिरसा में एक बड़ी जनसभा रैली हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कार्यकर्ताओं से जब आप बात करते हैं तो ऐसा जैसे परिवार के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा किया जाता है, उसी तरह आप दिल खोल के बात करते हैं। आज आपने एक बड़ी बात भी कही कि आपसे पूछा गया कि लोकसभा के लिए आपका नाम आगे किया जाए, तो आपने कहा कि मैं पार्टी का एक ऐसा सिपाही हूँ, आपका जो मन करे। मेरा मन है विधानसभा में जाने का, लेकिन अगर आपका मन करे तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैंने पॉलिटिकली देखा है, मुझे 3-4 बड़े लोगों से मिलने का काम हुआ।
मैं पार्टी में नहीं हूँ। मैं 3 बार प्रधानमंत्री जी से मिल लिया, 4 बार मैं अमित शाह जी से मिल लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं रोज मिलता हूँ। हमारे मनोहर लाल जी जो अभी मुख्यमंत्री अभी 12 तक थे, सभी ने मेरे पे बहुत भरोसा जताया, बहुत विश्वास जताया। जब एक पार्टी मुझे इतना मान इज्जत दे रही है तो आदमी का टेस्ट एक बार होता है, बार बार तो पलट के नहीं देखा जाता। मैं तो बिल्कुल आंख बंद करके इनके साथ हूँ। मुझे जितना सम्मान इज्जत और इन्होंने दिया है, मैं दूसरी बार सोचता नहीं। मैं तो वन साइडेड आदमी हूँ कि केवल रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए राजनीति करते हैं। सब देख लिया, घर में बाबूजी चीफ मिनिस्टर रह लिए, मेरे बड़े भाई चीफ मिनिस्टर रह लिए, आज भी घर के 5 आदमी हमें एक विधानसभा में है। कहीं भी देश में ऐसा नहीं है। मंत्री में 6ठी बार मंत्री बन लिया, मेंबर पार्लियामेंट रह लिया। मान इज्जत चाहिए वो मुझे यहाँ मिले, मैं इस पार्टी के साथ हूँ। 2024 में आप मानते हैं कि 19 की पारी को दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, 10 की 10 स्वीप करेंगे? मेरा ये मानना है 10 की 10 जीतेंगे। और पहले हम रोहतक थोड़े मार्जिन से जीते थे, अब के बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बाकी सीटों पे तो कहीं कंटेस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ अभी तो इलेक्शन हमारे 25 मई का लंबा समय है। अभी तो पहले यूपी, बिहार, दूसरे चुनाव का एक स्टेट का देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जब रिजल्ट आए तो उसका एकदम हरियाणा में, पूरे देश में हवा बदली है। जब उतने बड़े, क्योंकि कई फेजेज में इलेक्शन है, जब उधर का आएगा तो फीडबैक तो आता रहता है मीडिया से, सब लोगों से। आप देखते हैं पेपर भी उठाता है, हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट करके वो ओपिनियन पोल नहीं दे सकते, पर लोगों को खबर आ जाती है। जब हरियाणा तक ही आएगी तो सब ज़मीन पे सब जगह धराशायी हुई कांग्रेस होगी। हरियाणा तो खाली मेडल ही देने की बात है, और तो रिजल्ट ही घोषित करना है। 10 की 10 हम जीतेंगे जी, 10 की 10 का रिजल्ट ही घोषित करना है। बाकी 2019 की पारी दोबारा दोहराएंगे। इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम दुनिया के पटल पे ऊंचा किया है। अब भारत दुनिया के उन देशों में खड़ा होता है जहां लोग उनसे मिलने के लिए या उनके प्रतिनिधि, उनके राष्ट्राध्यक्ष मिलने के लिए आगे आते हैं। भारत ने तरक्की की है सिर्फ मोदी की दूरदर्शिता की वजह से। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूँगा। हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।